आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने जमरात को मुतल्लिका अफसरान के साथ सुंबल यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया जा सके। उनके साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योतिषना, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद जाहिद, एसडीएम सुंबल डॉक्टर बशीर लोन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी सुंबल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी सुंबल, टीएचडी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि यात्रा के आगाज से पहले तमाम जरूरी इंतजामात को अच्छी तरह से यकीनी बनाया जाए ताकि यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर आर भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट में JNK हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन और JNK हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 4वें ज्वाइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास की सदारत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सन्नत तिजारत महकमा रंजन प्रकाश ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर JNK हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन हशमत अली यत्तू, डायरेक्टर दस्तकारी और हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह और बोर्ड के दीगर अरकान ने ज़ाती तौर पर और वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज MAM कॉलेज जम्मू में सोलर प्लांट का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सईद शहजादी ऑफ सिटिंग चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हुकूमत हिंद ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कई बदलाव आए हैं। लड़कियों का चाइल्ड जो ड्रॉप आउट होता था वो 77% से 33% पर आया है। अभी तो डेवलपमेंट हो रहे हैं हम, लेकिन कुछ संस्थाएं जो माइनॉरिटीज कुछ लोग बाहर के चाहते हैं कि हम ऐसे रहे, तरक्की ना करें, इसलिए हमको ये बात बताई जाती है कि ये होगा वो होगा। क्या हम कुछ नहीं होगा। सब 2667 बेनिफिशियर्स है। ये जो हमारे 2021-22 का है। और कुछ विषय पर हमने जब बात की थी रिलीजियस मीटिंग में तो कुछ मसले आए थे, उस विषय पर हमने सरकार से यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात की है इस विषय पर। खास करके माइनॉरिटियों को जो सिख माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर हमने यहीं पर नहीं, ये मसला बिहार में भी हमने देखा है। तो हमने NCM से पूरे ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि सिखों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे। और कुछ वाटर का वगैरह प्रॉब्लम था, हमने बताया है उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए। और मीटिंग ठीक रही और कुछ और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उसका वो फायदा लोगों को तक पहुंचेगा। अभी तो सब ठीक है। दरगाह को विजिट करे थे, अच्छा दिखा। और बाहर के लोगों से भी बात किया, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनसे भी बात की, अच्छा दिखा। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल में आज प्रेसिडेंट की कुर्सी को एक्टिंग प्रेसिडेंट मुदस्सिर तांत्रे ने संभाला और कहा कि बारामूला कस्बे के अवाम के लिए मैं इस कुर्सी पे पेश हूं। उन्होंने कहा बारामूला में अवाम के जितने भी मसाइल हैं उन्हें सामने आना चाहिए और हमारे साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट बनेगा। फिलहाल अभी तक किसी पार्टी ने कोई भी प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं चुना है, लिहाजा जब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट इस कुर्सी पर है उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। पिछले 6 महीने से लोग सफ़र कर रहे हैं कि उनको इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं। इंशाल्लाह अब हमने इस पे काम किया है तो ईद से पहले उनकी इंस्टॉलमेंट उनको पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। स्ट्रीट लाइट्स की बात की आपने, तो स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पे ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह वो मेरे पास आ जाएं, मैं इंशाल्लाह वो मसला हल करूँगा। बारामूला के आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर लोगों के पास जब तक बारामूला के अवाम हमसे ताउन नहीं करेंगे तो हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर नज़ीर अहमद वानी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए बताया कि हर ब्लॉक और हर जोन में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें जमींदारों को हर स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे जमींदारों को फायदा मिलेगा। लिहाजा जमींदारों को आगाही दी जाती है कि वो प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार करें और स्कीमों का फायदा उठाएं। कुपवारा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। लोन तो ये इनको हर एक को देना है।
उसको चाहे सीड लेना हो, उसको चाहे खाद लेनी हो, उसको चाहे कोई मशीन लेनी हो, चाहे टिलर लेना हो, चाहे फीडर लेना हो, चाहे ब्रश कटर लेना हो, तो उसके लिए उनको लोन मिल ही जाएगा। तो कोई रोक, उतनी ज़्यादा रोक नहीं, उतनी पाबंदी नहीं है। तो वो 1,60,000 तक अवेल कर सकते हैं बिना गारंटर के। उसके अलावा अगर कोई किसी के पास 10 कनाल ऑर्चर्ड है तो कुदरती बात है, उसका लोन तो 4 लाख का वो अवेल कर सकता है। तो उसको ज़रूरी बनता है कि उसको गारंटर रखना है, बैंक की एक मजबूरी होती है, सिक्योरिटी होती है। तो वो 1,60,000 के आगे बैंक तो गारंटर मांगता है, तो उसके लिए वो गारंटर देते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, गारंटर आज तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि गारंटर नहीं बैठ सकता है। अगर कोई लोन उसमें 4% का इंटरेस्ट रहता है, जो अपने टाइम में 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में वो वापस कर देता है, उसको सिर्फ 4% इंटरेस्ट चला जाता है। अगर उसके बाद तो कुदरती बात है, जो डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो उसको फिर मल्टीप्लाई हो जाता है इंटरेस्ट। तो कोशिश इनकी यही रहनी चाहिए कि उसका क्रॉपिंग सीज़न ख़त्म हो गया है, अपने ही क्रॉपिंग सीज़न में, खरीफ सीज़न ख़त्म हो गया है, खरीफ सीज़न में वापस कर लें। फिर रबी सीज़न स्टार्ट होता है, रबी सीज़न के लिए सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए या मशीन के लिए उसको लोन लेना है, तो उसके बाद वो लोन ले सकता है। महकमा जंगलात अनंतनाग की ज़ेर एहतमाम फॉरेस्ट रेंज कोकरनाग की तरफ से जम्मू कश्मीर आलूदगी कंट्रोल कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग और वुमेंस कॉलेज अनंतनाग के इश्तराक से मुनक़िदा प्लास्टिक फ्री ड्राइव प्रोग्राम आज कामयाब रहा। शांतिहट फॉरेस्ट पार्क 62 और 63 कंपार्टमेंट्स की तरफ जाने वाले जंगलाती इलाके के आसपास के इलाकों में प्लास्टिक फ्री मुहिम चलाई गई और प्लास्टिक के कचरे को हटाया गया। तकरीबन 1 टन प्लास्टिक का फजला इकट्ठा किया गया और इलाके के लोगों में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खतरात और उससे माहौल को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में आगाही पैदा की गई। जी, आज का दिन जो है, आज 21 अप्रैल है, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट और हमारे जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है, वो इस ड्राइव का खुद निगरानी कर रहे हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में। जुमेरात को पुंछ जिला के मेंढर इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद उस वक्त जख्मी हो गए जब एक निजी गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। हादसे में जख्मी होने वाले 4 अफराद की शिनाख्त इखलाक अहमद, उसके भाई मोहम्मद एजाज, इखलाक की बेटी परवीना कौसर और बेटा मोहम्मद उवैस साकिना सलोनेवा मंडी पुंछ के तौर पर हुई है। उन्हें इलाज के लिए SDH सिरनकोट मुंतकिल किया गया। हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी मरकज कामराज से मुंसलिक अदबी यूनिट बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से माह मुबारक के सिलसिले में शाह हमदान मॉडल स्कूल तारजू सोपोर में एक नातिया मुकाबला का इनाकाद किया गया। नातिया मुकाबले में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूली तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। नातिया मुकाबले में माजिद अकबर, अंजुम हबीब और आमिना ने बालतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। बाद में इम्तियाज पाने वाले तलबा व तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर बज़्म अदब संग्रामा के सदर ज़ुहूर हाईगामी ने स्कूली तलबा, शोरा और मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के सरहदी इलाका गुरेज में एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। सरहदी इलाका गुरेज के कंजलोन में आज सुबह से ही ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और ताज़ा इतलात मिलने तक वहां हल्के दर्जे की बर्फबारी मुसलसल जारी थी। काबिल जिक्र ये है कि बर्फबारी से वहां दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। इससे कबल महकमा मौसमियात ने जुमेरात को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में हल्की की बर्फबारी की पेशेनगोई की थी। कल से यहाँ पर बारिशें जो है वो शुरू हुई है। आज सुबह से यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हमने फिर से घरों में बुखारी जलाना शुरू कर दिया है। हम यही समझते थे शायद इस साल रोड जल्दी खुल गया, मौसम साफ है, बर्फ़ नहीं है तो बाहर आ गई, मगर ये हम नहीं जानते थे कि गुरेज में जो विंटर है वो अपना टाइम बराबर लेता है। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल यूथ पार्टी की जानिब से आज टगर हॉल श्रीनगर में पार्टी के कौमी सदर शेख मोहम्मद की सरपरस्ती में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। राजकुमार सिंह, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रंजनी झा, रियासती सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल, रियासती जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट काजी अयाज, नायब सदर गुलजार अहमद, सीनियर सेक्रेटरी मुख्तार अहमद पाल, जनूबी सदर मंजूर अहमद सोफी, जिला सदर कुपवारा दौलत अहमद खान इस मौके पर मौजूद थे। उम्मीदवार उठाने और इलेक्शन लड़वाना है और जितवाना है।
जिसमें पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यूथ और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की ये वो वाहिद पार्टी है कि हम बोलते हैं कि 50% रिजर्वेशन हम महिला को देंगे। जम्मू कश्मीर के जो भी युवा है उन सभी को यही कहना चाहूँगा जो एक साथ आएँ जम्मू कश्मीर में और नेशनल यूथ पार्टी से जुड़े। जो समस्या है, देखिए इतना बड़ा बजट जम्मू कश्मीर का है, 1,12,950 करोड़ का, उस तरीके का लाभ उठाए और शासन करे और बजट को सही उपयोग करके जो जम्मू कश्मीर की मुख्य समस्या है एजुकेशन, हेल्थ या अनएम्प्लॉयमेंट, इसको दूर करें। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।